आज जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं वो जो काफ़ी जो खबर है सीरियल और पिक्चर में ही देखी थी आप लोगों ने, पर वो जो है खबर जो है सच्चाई कहीं ना कहीं जो है बन चुकी है। खबर आपको बता दे कि गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील के जो है 3 जो है आरोपी को जो है गिरफ्तार किए गए हैं। पिक्चर में जैसा रचा जाता है कि किसी व्यक्ति के नाम पे जो है जेसीबी ले लीजिए, किसी व्यक्ति के नाम पे हार्वेस्टर ले लीजिए, किसी व्यक्ति के नाम पे 4 व्हीलर ले लीजिए, उसके बाद में जो उसके ऊपर जो लोन ले लीजिए, उस लोन लेने के बाद में जो है उसका इंश्योरेंस कर लीजिए, उसके बाद जो उसका बीमा बना दीजिए। उस प्रकार का जो है एक जो है मामला छत्तीसगढ़ के जो पुलिस है, जो जिला खैरागढ़ है, चुई खदान गड़ई, उन्होंने जो है एक मामला उजागर किया गया है और सालेकसा के जो है 3 जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने पूरी एक घटना को एक अंजाम दिया है कि जो मृतक है, जिसकी जो जान गई है, वो जो है उनके काफ़ी जो रिलेशन माने जाते थे, उनके नाम पे जो है उन्होंने जो गाड़ियाँ खरीदी की, उसके हिसाब से लोन किया गया, लोन करने के साथ साथ इंश्योरेंस किया गया, इंश्योरेंस करने के साथ साथ जो बीमा होता है वो भी किया गया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, इन्होंने जो है उसे जो है किस तरह प्लानिंग को अंजाम दिया, वो जो है जिला खैरागढ़ चुई खदान है गड़ई है, वो जो है पुलिस है, उन्होंने जो है पूरी वारदात बताई। वो भी कुछ दिन से जो न्यूज प्रभात मीडिया की टीम जो है मतलब इस प्रकार के धोखाधड़ी हो रहे थे सूत्रों के द्वारा, और जो नागरिकों में जनता में जो चर्चा चल रही थी उस पर काम भी लगातार कर रही थी। आज जो है यह जो जिला खैरागढ़ चुई खदान गड़ई है, इन्होंने जो मामला लाकर जो इस केस का जो है इस प्रकार के जो केस हो रहे हैं पर्दाफाश किए हैं। हमने कुछ जो फाइनेंस बैंक है उनसे भी जानकारी ली, उनसे मैनेजर से भी मुलाकात की कि कुछ दिन पहले जो सालेकसा में जो इस प्रकार की जो घटना हुई है तो उन्होंने क्लेम वगैरह के लिए फाइल वगैरह भी डाली है, तो फाइल वगैरह क्लेम हुई क्या, तो उन्होंने कहा कि कुछ दस्तावेज अभी तक आए नहीं, इसीलिए जो है फाइल को जो है रोक दिया गया है। तो इस प्रकार के जो मामले हैं उजागर जो करके जो है आज जो है फाइनेंस कंपनी को चुना, लाखों करोड़ों रुपए का जो चुना लगा रहे थे, वो मामला जो है उजागर किया गया है। सालेकसा के जो संवाददाता है न्यूज प्रभात मीडिया के माइकल मिश्रा, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये तीनों आरोपी जो है कहाँ कहाँ के हैं और किस किस गांव के हैं और क्या क्या नाम है, और इस प्रकार की क्या क्या सालेकसा तहसील में चर्चा है वो जानने का प्रयास करेंगे और उनको फोन कॉल पर हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर कंटिन्यू कर सकते हैं। निश्चित ही महेंद्र, आज मैं गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील में हूँ, जहाँ पर ये घटना घटी थी और जो खैरागढ़ पुलिस ने जो अभी कार्रवाई की, निश्चित ही ये एकदम फिल्मी तर्ज पर था। किसी परिवार के ऊपर में गाड़ियों का फाइनेंस करना और सिलसिलेवार उसकी कुछ दिनों के बाद में अचानक से मृत्यु हो जाना, उसके बाद में जो फाइनेंस उसके नाम पे किया हुआ था, जैसे कि टिप्पर है, जेसीपी है, 4 व्हीलर्स है, वो उनका फ्री हो जाना। तो यह सालेकसा की पहली घटना नहीं है महेंद्र। एक्चुअली दरअसल चर्चा ये है, लोगों के विषय में चर्चा ये है कि अब तक के का ये 5वां मामला सालेकसा तहसील का है, जिसको
खैरागढ़ पुलिस ने आज उजागर किया है, जिसमें 3 आरोपियों के नाम सालेकसा तहसील से ही आए हुए सामने। हेमंत ढेकवार और सुरेश मच्छर के एवं अन्य एक व्यक्ति जिनके नाम सामने आए। तो ये खैरागढ़ पुलिस ने निश्चित ही इस पे कार्रवाई की और अंजाम को सामने दिया। हाल ही में एक घटना ऐसी सामने आई और एक व्यक्ति है सालेकसा तहसील का ही है, जिसका नाम अभी मैं बोलना नहीं चाहूँगा, परंतु वो ट्रेन से जा रहा था और ट्रेन से जाते समय अचानक दरेकसा के पास में वो ट्रेन से गिर जाता है। गिरने के बाद में उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और अचानक ही रास्ते पे उसकी मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति के नाम पे महेंद्र 2 टिप्पर, एक जेसीपी और एक शायद 4 व्हीलर गाड़ी, ये उसके नाम पे फाइनेंस थी और उसके फाइनेंस हो जाने के उसके मृत्यु के बाद में शायद यही कोशिश की गई थी कि उसके नाम से जो फाइनेंस है वो फाइनेंस खत्म हो जाए और जो गाड़ियों पे फाइनेंस है वो फाइनेंस पूरी तरीके से फ्री हो जाए। तो इस तरीके से ये पहली और दूसरी घटना नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि अब तक सालेकसा में ये 5वां विषय है जो ऐसा हुआ है। निश्चित ही खैरागढ़ पुलिस के काबिले तारीफ है। इस जो कार्रवाई उन्होंने सारी चीज़ें की है वाकई में काबिले तारीफ है, उनको हौसला अफजाई करना चाहिए। यही घटना यदि सालेकसा पुलिस की होती तो मुझे नहीं लगता कि पर्दाफाश होता। किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना दिखा करके इस केस को बंद कर दिया जाता। जिस तरीके से 3 घटनाएं 4 घटनाएं जो चर्चाओं का विषय है वो घटनाएं बंद है। सर ये बताइए, काफी सुना है कि फाइनेंस कंपनी से काफी उधर में जेसीबी पे लोन, कार पे लोन दे दी है, काफी सारे जो कस्टमर है बैक लिस्ट में डाले गए हैं, तो कितनी लगभग जेसीबी और 4 व्हीलर पे लोन लिया हुआ, क्या अंदाजा है? निश्चित महेंद्र, एक्चुअली इसका तो अंदाजा मुझे स्पष्ट रूप से नहीं है, परंतु जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है उस तरीके से निश्चित ही ये बात फाइनेंस कंपनी के तक के पहुंची होगी और उन्होंने बंद करवाया होगा। हालांकि देखा जाए तो सालेकसा तहसील में जेसीपी की मात्रा है, टिप्पर की मात्रा है, काफ़ी है। तरीके से जो घटनाएं हैं उसका निश्चित आंकड़ा बताना मुश्किल है। धन्यवाद माइकल सर जो जानकारी देने के लिए। गोंदिया जिले के इस प्रकार के जो वारदात हो रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी कैसे इंश्योरेंस दे रहे हैं, कैसे बैंक फाइनेंस वाले उनको लोन दे रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय बन रहा है। क्योंकि सामान्य वर्ग का अगर जो व्यक्ति जाता है तो उनको लोन दिया नहीं जाता, 10 बार कागज के लिए घुमाया जाता है। पर सालेकसा तहसील में इस प्रकार के लोन देकर, इंश्योरेंस कर, बीमा बनाकर इस प्रकार के जो वारदात हो रही है, सही में इसकी लोगों में चर्चा है कि इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की मांग नागरिक कर रहे हैं। माइकल मेश्राम के साथ मैं लिल्लारे, गोंदिया। ये फ्राइडे को एक डेड बॉडी जो है कुम्ही रोड में मिली थी, डोंगरगढ़ रोड में, और प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट ही लगा था। लेकिन इसमें जब पास से जाकर इसका मूल्यांकन किया गया तो कुछ संदिग्ध इसमें चीज़ें पाई गई और इसके पश्चात इसमें डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम जो है दुर्ग जिले से जो है इसमें आई और उनके आने के पश्चात जो है घटनास्थल का बृहद निरीक्षण किया गया और उसके पश्चात जो है शाम में जब इसमें शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई तब पता चला कि गला दबाने से इसकी हत्या हुई है, ना कि कोई एक्सीडेंट है। तो इसको रूप देने का प्रयास किया गया था एक्सीडेंट का, गाड़ी के पहिए को चढ़ाने का कुछ निशान भी इसमें प्राप्त हुआ और इस पर जो है इसकी पहचान जो है चुई खदान के थाना क्षेत्र के गांव के निवासी के रूप में हुई और ये जो लड़का था इसके नाम से कुछ लोगों के द्वारा जो इनके रिलेटिव थे, क्लोज रिलेटिव थे, काफ़ी सारे फाइनेंस गाड़ियाँ वगैरह का कराया गया था और इनको कहीं से ये जानकारी पता चली थी कि अगर किसी व्यक्ति की नेचुरल डेथ हो जाती है तो उसके द्वारा जो भी लोन या जो भी इंश्योरेंस वगैरह की राशि है वो आसानी से जो है प्राप्त हो सकती है। तो इसी बहाने इसके नाम से जो है काफ़ी सारा इन लोगों के द्वारा गाड़ी वगैरह इसके नाम से लिया गया और जब बाद में इस व्यक्ति द्वारा भी कुछ मांग की जाने लगी कि मुझे भी मोटरसाइकिल दिलवा दो या इस प्रकार से, तो उनके द्वारा जो है इसे मोटरसाइकिल दिलवाएंगे बोल करके एक प्लानिंग के तहत जो है अपने दोस्तों के साथ मिल करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और घटना स्थल जो है गातापार थाना क्षेत्र के आगे के जो जंगल हैं उस क्षेत्र में इसके साथ जो है गमछे से गला दबा करके पहले इसकी हत्या की गई
और बाद में जो है लाश को जो है एक्सीडेंट का रूप देते हुए दूसरे ही मार्ग में जाकर के फेंक दिया गया था। इसमें तीनों ही आरोपियों की अरेस्टिंग हो गई है और पर्याप्त साक्ष्यों का संकलन मर्डर किया कहाँ पे मैडम और रास्ता फेंका? ये जो है गातापार थाने के आगे लगभग 3 किलोमीटर आगे जो है इसके साथ घटनाकारी की गई जंगलों में, और उसके पश्चात जो है वापस उस रोड से जा करके डोंगरगढ़ रोड में पहुंच करके बॉडी को फेंक करके एक्सीडेंट का रूप दिया।